हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमिश ठक्कर फाइनेंशियल एडवाइज़र चैनल। आज हम बात करेंगे एलआईसी के बीमा श्री प्लान के बारे में। ये प्लान एक मनी बैक प्लान है फ्रेंड्स, और इसमें लॉयल्टी एडिशंस भी है। तो काफ़ी कुछ मिक्सचर है इसके अंदर प्लान में। क्रिटिकल इलनेस राइडर और डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट, बहुत अच्छे पॉलिसी है फ्रेंड्स। ये मतलब आपको कंप्लीट हर चीज़ इसके अंदर आपको देखने मिलेगी। जितने भी राइडर्स होते हैं या फिर अलग अलग लॉयल्टी एडिशंस, बोनस, सब कुछ देखने मिलेगा। इसका प्रीमियम लेकिन मिनिमम सम एश्योर्ड ज़्यादा है, तो इसका प्रीमियम थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या एक प्रीमियम पॉलिसी है फ्रेंड्स, मतलब क्योंकि इसके अंदर सारे बेनिफिट्स दिए तो इसका मिनिमम सम एश्योर्ड थोड़ा हाई रखा गया है। आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स भी मैं बहुत सारे आपको बताऊँगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप ये चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में फ्रेंड्स। इसका प्लान नंबर है 948। हम पहले बेसिक डिटेल्स कवर कर रहे हैं। प्रोडक्ट टाइप में मैं आपको बता दूँ तो ये नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट है। मतलब इसमें कोई मार्केट का रोल नहीं है, मार्केट का कोई लिंक नहीं है। आपको जो रिटर्न्स आपको जो बताया गया एश्योर्ड रिटर्न्स है, ऐसा नहीं कि मार्केट पे बेस्ड है। और विद प्रॉफिट्स प्लान है। एलआईसी के प्रॉफिट में इसका पार्टिसिपेशन है ये प्लान का। और ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि पूरे टर्म जो बताई गई है आपका रिस्कवर भले थ्रू आउट द टर्म होगा, लेकिन आपको प्रीमियम सिर्फ भरना है लिमिटेड, जैसा मैं एग्जांपल में भी आपको कवर करूँगा और बेसिक डिटेल्स में भी हम आ रहे हैं अभी उस पर। मनी बैक प्लस लाइफ कवर वाला प्लान है फ्रेंड्स ये। मतलब आपको सर्टन ईयर्स में आपको मनी बैक भी आएंगे और लाइफ कवर भी आपका थ्रू आउट द टर्म होगा। सेकेंड पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर टर्म एंड पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रीमियम पेइंग टर्म फ्रेंड्स। सो ये इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन है कि इसमें 14 साल का आपका टर्म होगा और 10 साल आपको भरना है। एक है 16 साल का आपका टर्म होगा और 12 साल भरना है। और 18 साल का टर्म होगा और 14 ईयर्स भरना है। और ये एक लास्ट ऑप्शन जो दिया गया 20 ईयर्स का टर्म होगा और आपको 16 ईयर्स भरना है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कोई तो इसके अंदर वैसे ऑप्शंस दिए हैं फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या दी गई है आपको। टर्म वाइज है फ्रेंड्स मिनिमम और मैक्सिमम एज। मिनिमम एज तो फिक्स है फ्रेंड्स 8 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम एज का टर्म वाइज क्लासिफिकेशन है। जैसे कि इसके अंदर आपको 14 टर्म अगर आप लेना चाहते हो तो आपकी मैक्सिमम आप 55 एज तक ही ले सकते हो। 16 टर्म आप लेना चाहते हो तो 51 एज तक ले सकते हो। और 18 के लिए 48 है। और 20 टर्म आप लेना चाहते हो तो लास्ट 45 साल तक ही एज आपकी होगी, तब ये प्लान 20 टर्म्स के साथ, मतलब 20 टर्म के साथ आप ले सकते हो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जैसा मैक्सिमम टर्म होता है ना उतना आपका बेनिफिट और लॉयल्टी एडिशन, फाइनल एडिशन, बोनस आपका बढ़ता है। एग्जाम्पल में भी आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई भी एलआईसी का प्लान लेते हो तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप हमेशा आपका मतलब जो प्रॉफिट होता है या वेल्थ क्रिएशन होता है वो आप कम करते हो हमेशा। तो लॉन्ग टर्म ही चाहिए फ्रेंड्स अगर आप एलआईसी के प्लान में जा रहे हो। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो एलआईसी के एसआईपी प्लान है, मार्केट लिंक्ड है, 5 ईयर्स में भी आप उसे निकाल सकते हैं। मार्केट लिंक प्लान्स है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो वो बेटर होगा फ्रेंड्स अगर आप वैसा करना चाहते हो तो। लॉन्ग टर्म ही जाइए, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल में भी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। नहीं तो आपका ऐसे फिर आपने मनी इतने साल रखा फिर आपको उतना वेल्थ क्रिएट नहीं हो तो उसका फिर मतलब नहीं होता है। तो मैंने आई बटन में भी लिंक दिया, आप चेकआउट कर सकते हो दोनों प्लान्स जो मैंने आपको एलआईसी के मार्केट वाले बताया वो प्लान के बारे में, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी वीडियो डाला हुआ है। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर मिनिमम सम एश्योर्ड के बारे में। इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 10 लैक्स एंड मल्टीपल ऑफ 1 लाख देयर आफ्टर। मतलब मिनिमम 10 लाख है, अब अगर उससे ऊपर आपको जाना है तो आपको 1 लाख के मल्टीपल में अपना सम एश्योर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि 11 लाख, 12 लाख, ऐसे आप आगे सम एश्योर्ड ले सकते हो। मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है फ्रेंड्स इसमें भी। जैसे कि आपके इनकम पे ही बेस्ड होता है, आपको जितना आईटीआर में अपना इनकम बताया उस हिसाब से आपको सम एश्योर्ड अलॉट होता है। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर गारंटी एडिशन का। 50 पर 1000 फॉर सम एश्योर्ड आपको गारंटी एडिशन फर्स्ट
1 to 5 years के बीच में मिलेगा। 55 पर 1000 सम एश्योर्ड फॉर रिमेनिंग प्रीमियम पेइंग टर्म आपको गारंटी एडिशन मिलेगा। मतलब पहले 1 से 5 साल आपको इतना एडिशन होगा पॉलिसी में, और नेक्स्ट एंटायर टर्म जितना भी आपका बचा है उसमें 55 पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से एडिशन होगा। तो आपको ये यहाँ पर अगर समझ में नहीं है, आपको एक लमसम फिगर प्रीमियम एग्जांपल्स इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी इलस्ट्रेशंस हम लेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। 6th पॉइंट है इसके अंदर डेथ बेनिफिट का। डेथ बेनिफिट यहाँ पर आपको ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशंस दिया जा रहा है, और अगर आप पोस्ट 5 years की बात करूँ तो आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशंस प्लस एल ए मीन्स लॉयल्टी एडिशन होता है फ्रेंड्स। मतलब आपका 5 years के ऊपर अगर आप जाते हो ना तो ही आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है, एडअप होता है पॉलिसी में। 5 years के ऊपर आपका टर्म जैसा चला गया तब। फर्स्ट 5 years में अगर आपकी डेथ होती है तो आपको लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आफ्टर पोस्ट 5 years आपको लॉयल्टी एडिशन का भी बेनिफिट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम एश्योर्ड जनरली क्या होता है पॉलिसीज़ में फ्रेंड्स के, जो आपने ऑप्ट किया है वही आपका सम एश्योर्ड होता है, मतलब डेथ बेनिफिट होता है। सपोज 10 लाख आपने ऑप्ट किया 10 लाख, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है कि सम एश्योर्ड इसके अंदर 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपका पकड़ा गया है। मतलब 10 लाख का अगर आपने लिया तो आपको 12,50,000 का बेनिफिट मिलेगा सम एश्योर्ड के वे में, प्लस गारंटी एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन वो सब अलग फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप ये पॉलिसी के साथ आगे जाना चाहोगे तो। 7th पॉइंट है इसके अंदर सर्वाइवल बेनिफिट का। मतलब आपको मैंने जैसे बताया मनी बैक प्लान है, तो इसमें मनी बैक कैसे कैसे आता है वो भी इसके अंदर आपको समझेगा कि इसमें आपको टर्म दिया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया 4 टर्म के ऑप्शन है, वो हिसाब से इसमें मनी बैक भी स्पेसिफाइड है। जैसे कि इसके अंदर मैंने टर्म लिखा है और बेनिफिट्स लिखा है। तो 14 टर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको 30% ऑफ सम एश्योर्ड 10th और 12th ईयर पे बेनिफिट मिलेगा। सम एश्योर्ड मीन्स ये जो आपने 10 लाख ऑप्ट किया है, हम चारों एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट पेज पे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपकी बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो 16th टर्म अगर चूज़ करते हो आप तो आपको 35% ऑफ सम एश्योर्ड 12th और 14 ईयर्स पे मिलेगा। 18 टर्म अगर आप चूज़ करते हो तो 40% ऑफ सम एश्योर्ड 14th और 16 ईयर पे मिलेगा। 20 टर्म आप अगर लेते हो तो 45% ऑफ सम एश्योर्ड 16th और 18th ईयर पे आपको अवेलेबल होगा। तो ये सब थी फ्रेंड्स बेसिक डिटेल्स। हम अब इलस्ट्रेशंस की ओर बढ़ते हैं, जो एग्जांपल्स की ओर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे प्लान है ये, कितना बेनिफिट है, कितना ईयरली बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज फ्रेंड्स ये है, मैंने बेनिफिट्स और सब कवर किया है इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम एंड बेनिफिट इलस्ट्रेशन मैंने कवर किया है यहाँ पर। इसका पैरामीटर्स जो मैंने लिया है वो है एज 30 पकड़ी है मैंने चारों एग्जांपल में, और मिनिमम जो सम एश्योर्ड है उतना ही पकड़ा है मैंने, 10 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड है इसके अंदर। और विथ एडी एंड डीबी मतलब एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट दोनों के साथ कैलकुलेशंस है ये। अभी एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स के अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको, अगर एडी एंड डीबी राइडर है आपके मतलब आपके पॉलिसी में, तो आपको 10 लाख का जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख का आपको डेथ बेनिफिट मिलता है वहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और डिसेबिलिटी बेनिफिट ये होती है अगर आप डिसेबल हो जाते हो तो कुछ परसेंटेज LIC लमसम या फिर कंपनसेशन के रूप में थ्रू आउट द टर्म भी देता है, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब 4 एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं जो मैंने कवर किए, चारों टर्म के एग्जांपल इसमें कवर किए फ्रेंड्स। तो फर्स्ट है 14 ईयर्स का टर्म। तो 14 ईयर्स का टर्म के इसमें हम, तो यहाँ पर 14 ईयर्स का टर्म में आपको प्रीमियम भरना है सिर्फ 10 ही साल। जैसे कि मैंने बताया PPT अलग होता है और टर्म अलग है इसके अंदर। तो प्रीमियम है इसके अंदर आपका ईयरली अगर आप भरते हो तो ईयरली आपको 1,14,829 प्रीमियम है, और क्वार्टरली हाफ ईयरली भरते हो तो 57,993, और क्वार्टरली के लिए 29,286। तो ऐसा आपका टोटल प्रीमियम इसके अंदर आपने भरा है 10 साल में वो हो जाता है 11,26,033 रुपया।
अगर आप खुद कैलकुलेशन कर रहे हो कि ये 10 साल में कितना होता है, तो आपको थोड़ी बड़ी ज़्यादा फिगर आएगी। बिकॉज फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम होता है उसका जीएसटी रेट ज़्यादा होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उसका जीएसटी रेट कम होता है, इसलिए टोटल प्रीमियम अलग है। मैंने दोनों यहाँ पर लिखा नहीं है, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि क्या डिफरेंस है वो। तो अभी हम बेनिफिट्स देखते हैं, मतलब अगर फर्स्ट एग्जांपल में जो बेनिफिट है वो देखते हैं। लाइफ कवर आपको मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा 14 ईयर्स, प्लस आपको 10th ईयर में 3 लाख रुपए का आपको मनी बैक मिल रहा है। 12th ईयर में फिर से 3 लाख रुपए का मनी बैक मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था 14 टर्म के लिए 30% है मनी बैक, 2 साल में मिलता है। फिर 14th ईयर जैसे आपकी मैच्योरिटी आती है, फर्स्ट आपको गारंटी एडिशंस दिया जाएगा, जो गारंटी एडिशंस 9,25,000 होता है, और लॉयल्टी एडिशंस का बेनिफिट दिया जाएगा जो होता है 2,15,000। ऐसा करके आपको टोटल बेनिफिट यहाँ पर 17,40,000 का देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, मतलब क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, सिर्फ आपने 10 साल प्रीमियम वाला टर्म लिया और मतलब 14 ईयर्स का टर्म लिया, तो आपको बेनिफिट उतना कम देखने को मिलता है। अगर आप जितना ज़्यादा टर्म लेते हो, अभी आपको समझेगा इसके अंदर एग्जांपल में कि कैसे क्या इसमें चेंज आपको देखने को मिलता है। अब 16 ईयर्स का टर्म है, 12 ईयर्स ही भरना है, तो उसमें ईयरली प्रीमियम आएगा आपको 96,752, हाफ ईयरली आएगा 48863 और क्वार्टरली 24,676। और इसका टोटल प्रीमियम आपने पे किया है 11,38,111। इसका बेनिफिट है ऑब्वियसली आपको जो लाइफ कवर मिल रहा है 16 ईयर्स तक पूरा, बाद में 35% मतलब 12th और 14th ईयर में आपको 3.5 लाख का बेनिफिट, 16th ईयर में आपको गारंटीड एडिशंस 9,35,000 का और लॉयल्टी एडिशंस 2,70,000 का। ऐसा करके आपको टोटल बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़ा बढ़ गया फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं टर्म जैसे बढ़ गई, 19,05,000 हो गया यहाँ पर। और आपका ये आपको कंपेयर कर सकते हो। वैसे आप 18th का अगर एग्जांपल लेते हो, 18 टर्म का, तो इसमें 14 ईयर्स आपको पे करना है, और इसमें 14 ईयर्स ईयरली आपका आता है 83,843, हाफ ईयरली आता है 422,242, क्वार्टरली है 21,332, और टोटल आप 14 ईयर्स में पे करते हो 11,47,589। इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है लाइफ कवर फॉर 18 ईयर्स। 14th और 16th ईयर में आपको 4 लाख रुपीज़ का बेनिफिट है मनी बैक, और 18th ईयर जैसे मैच्योरिटी में 9,45,000 का गारंटी एडिशंस, लॉयल्टी एडिशन 3,30,000 का। ऐसा आपको टोटल बेनिफिट यहाँ पे मिलता है 20,75,000 का। और 20 ईयर्स का जो लास्ट एग्जांपल है हमारा, वो अभी हम लेते हैं। ये आपने ध्यान दिया होगा कि आपका ये बेनिफिट बढ़ते जा रहा है यहाँ पर, तो अभी आपको इसमें भी समझेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। 20 ईयर्स का अगर आप टर्म लेते हो, 16 ईयर्स ही आपको भरना है, तो प्रीमियम आ जाएगा 74। ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रीमियम काफ़ी कम हो गई है बिकॉज आपका टर्म बढ़ गया है, और आपका बेनिफिट भी उससे ज़्यादा होगा आप जैसे कंपेयर करोगे तो। ईयरली 74,630, हाफ ईयरली 37,690, और 19,000 आपका क्वार्टरली हो जाता है। टोटल आपने जो 16 ईयर्स में पे किया वो है 11,69,975। और बेनिफिट्स आपको जो इसके अंदर मिल रहे हैं, लाइफ कवर आपको मिलेगा 20 साल तक, और 16th और 18th ईयर में आपको 4.5 लाख का मनी बैक, और 20th ईयर में 9,55,000 का गारंटी एडिशंस और लॉयल्टी एडिशन 3,90,000 का। ऐसे आपका टोटल हो जाता है 22 लाख, मतलब 22,45,000 का आपको टोटल बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिटर्न्स आपको बढ़ते जा रहे हैं जैसा आप टर्म बढ़ाते हो। अभी आपका मानना ये भी होगा कि सर ये रिटर्न्स इतने तो नहीं है, मतलब 20 साल में मेरा पैसा सिर्फ डबल ही हो रहा है, मतलब तो इसमें क्या मतलब। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर देखने जाओगे तो आपको ये जो बीच में रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, उसकी वजह से आपका एंड रिटर्न कम हो जाता है। क्योंकि बीच में आपने 9 लाख रुपए 16th और 18th ईयर में उठा लिया, मतलब आपका मनी बैक मिल गया, तो आपको फिर मैच्योरिटी इसलिए थोड़ा कम दिखता है। ये मनी बैक प्लान ये ऐसे ही होता है फ्रेंड्स कि इसमें रिटर्न्स आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलते, लेकिन आपका लिक्विडिटी और आप अगर बिज़नेस में हो तो आपको ये अच्छा प्लान मैनेज हो सकता है, बिकॉज इसमें राइडर्स भी है, तो ये अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मनी बैक प्लान के लिए जा रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आपको नॉर्मल प्लान्स देखने हैं जिसमें आपको 4 टाइम्स तक रिटर्न 20-25 साल में चाहिए,
4 गुना रिटर्न चाहिए तो आप जीवन लाभ प्लान चेकआउट कर सकते हो। बेहतरीन प्लान है फ्रेंड्स वो। अगर एनी टाइम अगर LIC में आपको कोई भी प्लान लेना है तो जीवन लाभ और जीवन उमंग प्लान से अच्छे प्लान आज की तारीख में तो नहीं है फ्रेंड्स। तो आप उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैंने दिया है आई बटन में। सो अगर आपको ये प्लान परचेस करना है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरी है कोई भी चीज़ के रिलेटेड, इंश्योरेंस मेडिक्लेम के रिलेटेड, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड रिलेटेड ढेर सारे वीडियो लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।